Hello everyone, welcome back to my channel. We study 24/7, think less, study more. So today we are resuming a series क्योंकि मैंने इससे पहले जो लोग नए हैं आज हम लोग नाउन्स के बारे में बात करेंगे। नाउन्स का ये आपकी वीडियो है। अगर आप देखना चाहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, सो यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन। ओके, वहां पर जाके आप चेक कर सकते हैं। सो ये इस सीरीज का सेकंड चैप्टर है, दैट इज नाउन। और जो भी सिर्फ नाउन को पढ़ना चाहता है ये उनके लिए भी है। तो दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, आई वुड लाइक टू टेल देम कि इस चैनल पर आपको इंग्लिश के लिए बहुत प्रीमियम कंटेंट दिया जाता है। वेदर यू आर अ लर्नर, चाहे आप एक लर्नर है, एस्पिरेंट है, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट एनीथिंग, दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी। उसी में सबसे पहले देखिए, बहुत सारे लोग ना पूछते हैं कि सर इंग्लिश को हम किस तरीके से इंप्रूव करें, बहुत प्रॉब्लम आती है। कंटेंट बहुत सारा है, ठीक है, कंटेंट की कभी कमी नहीं होती है। मेन चीज होती है कि हम लोग किसी चीज को राइट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं उसको सीखने के लिए। तो उसका तरीका क्या होता है कि अगर आप रटेंगे, इफ यू आर गोइंग टू मग अप द थिंग्स, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच। आपको स्क्रैच से उसको समझना पड़ेगा, अदरवाइज वो चीज आपको नहीं आएगी, आप सिर्फ घूमते ही रहेंगे। टाइम लगता है, बट जब आपका वो लेवल आ जाएगा तो आपको हर चीज समझ में आएगी। बिकॉज इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसको हम सिर्फ खाली रट के पूरा नहीं कर सकते। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। और जो ये चीज समझता है, जो स्क्रैच से चीजों को लेके चलता है, वो हमेशा कामयाब रहता है। तो चलो, आज का जो सेशन है अंडरस्टैंडिंग नाउन एंड इट्स टाइप्स, हम इसके बारे में पढ़ेंगे पूरा वन बाय वन करके कि कौन कौन से नाउन्स होते हैं, उसका क्या यूज केस है। ठीक है। एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस प्लेटफॉर्म पे कोर्ट एग्जाम्स के लिए, एकेडमिक एग्जाम्स के लिए, जितने भी एग्जाम में इंग्लिश आती है, चाहे वो एकेडमिक्स हो, नॉर्मल एग्जाम्स हो, एसएससी के एग्जाम्स हो, सबके लिए आपको कंटेंट यहाँ मिलेगा। ओके। तो बात करते हैं नाउन्स और उसके टाइप्स के, और एग्जाम्पल के साथ आज हम समझने की कोशिश करेंगे। नाउन क्या है? नाउन एक फंडामेंटल पार्ट ऑफ स्पीच है इंग्लिश ग्रामर में। फंडामेंटल का क्या मतलब होता है? जो किसी चीज का बेस बनाता है, जिसके बगैर वो चीज का गुजारा नहीं हो सकता, फंडामेंटल है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि नाउन, सबको पता है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है पीपल, प्लेसेस, थिंग्स को और आइडियाज को। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप अगर अपने आसपास सभी घूम के देखें, निगाह फेरें, तो आपको क्या मिलेगा? लाइट मिलेगी, फैन मिलेगा, कुछ लोग मिलेंगे, या आपको कोई चीज मिलेगी, वस्तु मिलेगी, जगह मिलेगी। ठीक है। तो जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे नाउन्स ही कहलाते हैं। या इवन आपके आइडियाज तक। आइडियाज का मतलब क्या? जैसे इमोशंस हैं, आपके फीलिंग्स हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट वो है। हैप्पीनेस है, सैडनेस है, कोई आइडिया है, ये सारी चीजें दे आर नाउन। सो नाउन्स क्या है? नाउन्स एक फंडामेंटल पार्ट ऑफ स्पीच है। फंडामेंटल का क्या मतलब हुआ? अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यह देखना जरूरी है कि नाउन जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, नाउन का रोल क्या है, हम नाउन को क्यों पढ़ते हैं, और नाउन को क्यों कहा जाता है कि वो एक फंडामेंटल पार्ट ऑफ स्पीच है। देखिए, नाउन्स किसी भी सेंटेंस में, जैसे कि मेरे पास एक सेंटेंस है, द कैट चेज द माउस। मैंने एक सेंटेंस लिखा, द कैट चेज द माउस। तो नाउन किसी भी सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रॉपर मीनिंग कन्वे करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सब्जेक्ट की तरह भी एक्ट करता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी एक्ट करता है, या मॉडिफायर की तरह भी एक्ट करता है, जो किसी सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। दे प्रोवाइड इसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड हेल्प कन्वे द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। वही जो मैंने आपको बताया। अब जैसे कि ये सेंटेंस है, द कैट चेज द माउस। कैट ने माउस को चेज किया। तो यहां कैट क्या हुआ? कैट एक सब्जेक्ट है जो कि एक्शन कर रहा है, माउस एक ऑब्जेक्ट है जिसपे एक्शन हो रहा है। राइट। अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को यहां से निकाल दूं, विल इट मेक एनी सेंस? डज इट मेक एनी सेंस टू यू? द चेज द, कुछ नहीं हो रहा ना, क्योंकि आपको एक मीनिंगफुल नहीं निकल के आ रहा। तो इसलिए सब्जेक्ट तो होना जरूरी है, किसी भी सेंटेंस को अगर आपको पूरा करना है तो सब्जेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। सो द कैट चेज द माउस, ये है नाउन का इंपॉर्टेंस। अब हम एक एक करके टाइप्स ऑफ नाउन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि उनका क्या यूज केस है। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में आपको बहुत बार, जैसे अभी पीए और एसपीए का एग्जाम है, कोर्ट के एग्जाम होते हैं या दूसरे एग्जाम्स होते हैं, किसी किसी ओलंपियाड्स वगैरह में भी पूछते हैं कि
आप इसका डेफिनेशन बताइए, इसका रोल क्या है, इसका यूज केस क्या है, तो आपको समझना भी है और आपको देखते हुए भी चलना है। चलिए, तो अगर मैं टाइप्स ऑफ नाउन की बात करूं तो कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, कॉन्क्रीट नाउन्स होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, काउंटेबल नाउन्स होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, प्लूरल फॉर्म्स होते हैं, पजेसिव नाउन्स होते हैं और कलेक्टिव। सारे नाउन्स का अगर आप नेम देखें तो नेम से ही उनका मीनिंग कन्वे होके आ रहा है। आपको बिल्कुल भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत यहाँ पड़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली exactly इसका मीनिंग समझ में आपको आ जाएगा। चलो अब देखते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का क्या मतलब हुआ? कॉमन का मतलब कॉमन चीज, ठीक है। नाउन तो हमेशा वही रहेगा, वो वर्ड्स हैं जो पीपल, प्लेसेस, थिंग्स को या आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? सवाल है कैसे, हाउ। जनरल सेंस में, जो कि कॉमन होते हैं। जैसे कि मैंने बोला बॉय, कौन सा बॉय, मैंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया, राम है, श्याम है, सुंदर है, जॉन है, कौन है। मैंने बोला गर्ल, तो गर्ल में तो सारी गर्ल्स आ गई। अगर मैंने बोला जितनी भी सारी क्लास की गर्ल्स है सब आ जाए, मतलब सब के सब एक कॉमन। गर्ल एक कॉमन नेम हो गया, ठीक है, कॉमन नाउन हो गया। ऐसी बुक्स, कौन सी बुक है मैंने स्पेसिफाई तो नहीं किया, तो क्या हो गया? ये हो गया आपका कॉमन नाउन, जो कि हमारे डे टू डे पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज को एक जनरल सेंस में बताता है। दैट इज नोन एज कॉमन नाउन। ये पर्सन हो सकता है, सिटी हो सकता है, बुक हो सकता है, लव हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, चलो यहां तक अब हम लोगों ने देख लिया। अब हम चलते हैं प्रॉपर नाउन्स की तरफ। तो कॉमन नाउन से ही मिलता जुलता कुछ प्रॉपर नाउन होता है। कैसे? चलिए देखते हैं। मैंने अब आपसे बोला कि आउट ऑफ ऑल द गर्ल्स और ऑल द बॉयज, जॉन हैज टू रीड द बुक। जॉन को बुक पढ़नी है, तो जॉन क्या हुआ? जॉन एक बॉय तो है, लेकिन बॉय के साथ साथ क्या है? बॉय तो है, लेकिन मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सा बॉय, जॉन के बारे में बात हो रही है। उन बॉयज में भी जॉन। ऐसे ही गर्ल कौन सी है? स्नेहा। ठीक है, कंट्रीज तो बहुत सारी हैं, तो कंट्री तो एक कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि अमेरिका है, दुबई, सॉरी दुबई कह रहा हूँ, हम यूएई है, इंडिया है, पाकिस्तान है। तो यहाँ पर इंडिया एक कंपनी, सॉरी कंट्री हो गई। कंपनीज जो होती हैं, कंपनीज भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं, तो वो गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई। तो जिन को हम स्पेसिफाई कर देते हैं उनको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन कब बनेगा? जब हम उसको स्पेसिफाई कर देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है कॉन्क्रीट नाउन। जैसे नाम से ही लग रहा है कि वजन, वास्तविक कोई चीज। कॉन्क्रीट का क्या मतलब होता है? हम कहते हैं कि आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, यू डोंट हैव एनी कॉन्क्रीट एविडेंस। इसका मतलब होता है ऐसी चीजें या वस्तुएं जो हमें दिख पाती हैं, जो टेंजिबल हैं, या जिनको हम अपने सेंसेस के थ्रू परसीव कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन। और ये ज्यादातर चीजें क्या होती हैं? जो मटीरियलिस्टिक चीजें होती हैं, वही तो हम लोगों को दिखाई देंगी, हम छू सकेंगे, हम महसूस कर सकेंगे, राइट? जैसे एक ट्री हो गया, कैट हो गया, बॉक्स हो गया, कार हो गई, बॉटल हो गई, लैपटॉप हो गया। ये सारे के सारे कॉन्क्रीट नाउन है, वास्तविक चीजें। दीज आर कॉन्क्रीट नाउन। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है इसी का एक उल्टा, विपरीत, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वही, या तो किसी आइडिया को डिनोट करेगा, कॉन्सेप्ट्स को करेगा, क्वालिटीज को करेगा, इमोशंस को करेगा। मतलब अगर आप आइडिया को देखें, कॉन्सेप्ट्स को देखें, क्वालिटीज को देखें, इमोशन, मैंने किसी से बोला कि ये बहुत अच्छा इंसान है, ये बहुत समझदार है, ये बहुत काबिल है, ये सारी क्वालिटीज है ना। इमोशंस हो सकते हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस। क्या हम इनको छू सकते हैं? आर दे टेंजिबल? नो सर। क्या हम इनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने सेंसेस के थ्रू? नहीं। तो ये क्या हो? ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, ये अस्पष्ट संज्ञा है। क्या है? अस्पष्ट संज्ञा। एग्जाम्पल जैसे लव हो गया, करेज हो गया, हैप्पीनेस हो गया। तो ये क्या होते हैं? इंटेंजिबल होते हैं, ज्यादातर आइडियाज, क्वालिटीज या इमोशंस के बारे में बात करते हैं, जो हम लोगों को दिखते नहीं है, हम महसूस नहीं कर सकते। अब आता आती है कलेक्टिव नाउन्स की। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन्स को हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब क्या होता है? ग्रुप। ऐसे नाउन जो कि ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, या कलेक्शन ऑफ पीपल को, ग्रुप को या कलेक्शन को। कैसा कलेक्शन? लोगों का, एनिमल्स का, थिंग्स का। ओके, एक सिंगुलर क्वांटिटी में हम इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम इसको मैं दूसरे टर्म में बोलूं तो इट कैन बी अ सिंगल यूनिट मेड अप ऑफ मल्टीपल डिविजन और आइटम। जैसे कि मैंने बोला भीड़, जो आपकी
मधुमक्खी होती है, उसका छत्ता होता है, तो उसके छत्ते को मैं क्या बोलूंगा? स्वार्म ऑफ बीज। मैंने छत्ता बोला, मतलब लोगों को समझ में आ गया इसका मीनिंग क्या है। बहुत सारी बर्ड्स का ग्रुप, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। जैसे मैं बोलता हूँ फ्लीट ऑफ शिप्स, हर्ड ऑफ कैटल। एक और होता है प्राइड ऑफ लायन। लायंस के ग्रुप को प्राइड बोलते हैं, प्राइड ऑफ लायन। ऐसे ही ज्यादा जो एनिमल्स होते हैं, कैटल्स होते हैं, उनके ग्रुप को हम हर्ड बोल देते हैं। इवन एलिफेंट्स के ग्रुप को भी हर्ड बोल देते हैं। प्लेयर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज नोन एज टीम। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एक समूहवाचक संज्ञा है, हम इसको ग्रुप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आते हैं नंबर वाले नाउन्स की तरफ, चलिए देखते हैं। सो काउंटेबल नाउन्स, जैसे कि नाम से है कि हम इनको काउंट कर सकते हैं। दे कैन बी इजिली डिटरमाइंड बाय यूजिंग नंबर्स और क्वांटिफायर्स। ठीक है। और ये दोनों ही टाइप के हो सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। बहुत इजी है। जैसे कि डॉग है, भाई डॉग को हम काउंट कर सकते हैं, एक डॉग है या डॉग्स है, बहुत सारे डॉग्स हैं। ठीक है, दो हैं, तीन है, चार है, पांच हैं, 100 हैं, 1000 हैं। वी कैन काउंट इन द सेम वे, कार्स ऐसी हैं। ठीक है। तो काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। इनको हम नॉन काउंट नाउन्स भी बोलते हैं या मास नाउन्स भी बोलते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल है तो हम इनको काउंट नहीं कर सकते एज अ सेपरेट इंडिविजुअल और इंडिविजुअल यूनिट्स। या तो फिर वही वाली बात हो गई कि हम ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। ठीक है, हम इनको सेपरेटली हम इनको काउंट नहीं कर सकते। या तो ये कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, ये भी आ जाएंगे आपके। आइडियाज हो सकते हैं, सब्सटेंसेस हो सकते हैं। ठीक है। और इनको हम डिस्टिंक्ट पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। मैं बोलूं वाटर, तो वाटर कितना? वाटर तो वाटर है ना। अब आप बोलेंगे 1 लीटर, वो एक क्वांटिटी, वो एक अलग हो गया, हम उसको यूनिट बोलते हैं। ठीक है। ये आपके सिंपल वाटर की बात हो रही है। ऐसी शुगर, शुगर कितना? शुगर क्यूब्स को थोड़ी आप गिनेंगे, उसकी कितनी क्वांटिटी है। मनी, बहुत से लोग बोल देते हैं मनी। मनी भी एक एग्जाम्पल अनकाउंटेबल नाउन का है। पैसे की बात हो रही है, भाई पैसा कितना? पैसा ये नहीं कि 1 करोड़ 2 करोड़, वो तो एक उसकी यूनिट हो गई, वो करेंसी है। ठीक है। अगर हम जनरली बात करें, जनरल सेंस में मनी, इट कैन नॉट बी काउंटेड। जैसे शुगर, नॉलेज कितनी है? कैन यू काउंट इट? शुगर, हैप्पीनेस, क्या आप इसको काउंट कर सकते हैं? फर्नीचर, फर्नीचर का मतलब होता है लकड़ी से बनी हुई चीज, इसको आप काउंट नहीं कर सकते। हाँ, उसके अंदर चेयर, चेयर को काउंट काउंट कर सकते हैं। सोफा कितने हैं? नंबर ऑफ सोफा, दे कैन, यू कैन काउंट इट। बट यू कैन नॉट काउंट फर्नीचर, राइट? इन दिस वे दे आर लॉट ऑफ एक्सेप्शंस एज वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्लूरल नाउन्स। बहुत सिंपल है। वो नाउन्स होते हैं दोज इंडिकेट मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। जैसे कि डॉग है, तो मैं उसमें एस ऐड कर दूंगा तो डॉग्स हो जाएगा, बुक का बुक्स हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? ये प्लूरल हो गया ना। दीज आर नाउ प्लूरल नाउन्स। चेयर का चेयर्स, स्टूडेंट्स एप्पल्स। तो सिंपल सा मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे को प्लूरल नाउन बनाना है, ठीक है, तो मैं तो या तो एस ऐड कर दूंगा और आई कैन ऐड ईएस। ठीक है, टू द एंड ऑफ सिंगुलर नाउन डिपेंडिंग ऑन द स्पेलिंग एंड द प्रोनाउंसिएशन रूल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं। अब आता है पजेसिव नाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पजेसिव नाउन का मतलब क्या होता है? ऐसे नाउन्स जो आपकी ओनरशिप या पोजेशन को शो करते हैं। ओनरशिप का मतलब होता है किसी चीज को, वो जो चीज आपकी है, आप उसके ओनर हो, वो आपके कब्जे में है, वो आपकी पोजेशन में है। जैसे कि मैंने बोला, कौन सी बुक? जॉन्स बुक, जॉन की किताब। कंपनी का लोगो, कंपनीज लोगो। द कैट्स टेल, किसकी? बिल्ली की पूंछ। स्टूडेंट्स नोटबुक। द कंट्रीज फ्लैग। ठीक है, कंट्री का फ्लैग। अब इसको हम बनाते कैसे हैं, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इसमें हम लोग किस तरीके से यूज केस करते हैं। तो 3 तरीके हैं पजेसिव को बनाने के लिए। अब हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको हम लोगों को किस तरीके से करना है। बेसिकली देखिए, अगर सिंगुलर नाउन है आपके पास और अगर वो एक कॉमन नाउन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक अपोस्ट्रोफी एस लगा देना है। दैट्स इट, एंड इट विल बिकम पजेसिव नाउन। जैसे कि मैंने बोला डॉग, डॉग का घर डॉग्स हाउस। बुक है तो आपने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, बुक्स वर्ड्स। गर्ल है, गर्ल्स डॉल्स। ठीक है, उसकी बहुत सारी डॉल्स के बारे में बात हो रही है।
बर्ड्स चिक, हमने यहाँ सारे वर्ड्स में अपोस्ट्रोफी एस का यूज करके इसको पजेसिव बना दिया, मतलब हमने पोजेशन दिखा था। सिस्टर्स रूम, बहन का कमरा। जिम्स पेन, जिम का पेन, ठीक है। उसका, उसका घर, जैसे कहते हैं ना, उसकी किताब, उसका गिटार, उसका लैपटॉप। तो यहां पर हम लोग इस तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं। बात करते हैं प्लूरल नाउन्स की। अगर प्लूरल नाउन है तो इसमें दो कंडीशंस होती हैं। क्या होती हैं? दो कंडीशंस होती हैं। अगर नाउन, जैसे कि बॉयज के बारे में बात कर रहे हैं हम, लेकिन अब हमें बोलना है कि सारे लड़कों का प्लेग्राउंड है ये, या सारे लड़कों की ही बॉल है ये, तो अब हम कैसे बोलेंगे? क्या आप इसको फिर से ऐसे लगाएंगे, बॉयज बॉयज? दिस इज रॉन्ग। तो यहां पर बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि एस पहले ही आ गया है, तो हमें सिर्फ ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है, अपोस्ट्रोफी वाला मार्क लगा देना है, ठीक है। सिर्फ इससे ही आपका प्लूरल बन जाएगा। इफ द नाउन एंड इन एस, एड दिस इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो होता है आपका, वो आपको लगा देना है, ठीक है। ये हो गया। जैसे टेबल्स लैक, टेबल की लैक, गर्ल्स हैंड, इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना। दूसरी बात, अगर नाउन जो प्लूरल नाउन है वो एस में ऐड नहीं हो रहा है, तो आप उसको एस ऐड करेंगे। बहुत सिंपल सा रूल है। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कैसे प्लूरल नाउन हो गया। देखिए, मैं कहता हूं मैन, ये सिंगुलर है। मैंने कहा मैन, ये प्लूरल है। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है? लास्ट में एस तो नहीं आ रहा, लेकिन अब मुझे बोलना है कि आदमियों का घर, या आदमियों का बैग, आदमियों के जूते, मेंस शूज कहाँ है? तो मैं क्या करूंगा? मैं अपोस्ट्रोफी एस लगा दूंगा। तो मतलब मैंने इसको क्या बताया? मैंने इनका पोजेशन दिखा दिया। प्लूरल नाउन में पोजेशन दिखाना होगा। अगर वो एस से एंड नहीं हो रहे हैं तो हमारा पास रूल जो है वो सेम ही यूज होता है। तो इस तरीके से यू कैन एक्चुअली फॉर्म दी possessive nouns with the help of s और apostrophe s, ठीक है। सो ये था आज का आपका सेशन, अंडरस्टैंडिंग नाउन्स। तो कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली सिंगुलर नाउन्स होते हैं, जेंडर नाउन्स भी होते हैं। सिंपल वो मैस्कुलिन फेमिनिन, ये तो आपने पढ़ा हुआ है। अनकाउंटेबल होते हैं, काउंटेबल होते हैं, कलेक्टिव होते हैं, कॉमन नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, प्रॉपर एंड प्लूरल नाउन्स। So that's it from my side. Thank you so much for watching this video. I hope you like the video. If you do like the video, please comment, share, subscribe, and like. Take care. Bye bye. See you in the next video.